जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले हैं लॉस ऑफ मोशन के बारे में। तो लॉस ऑफ मोशन में क्या होता है, देखो हम लोग यहाँ पे फोर्स के बारे में सीखेंगे, स्पीड के बारे में सीखेंगे, एक्सीलरेशन के बारे में सीखेंगे, न्यूटन लॉ के 3 लॉस है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को फोर्स क्या है, ठीक है, एक्सीलरेशन कैसे होता है, फोर्स कैसे कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। ये लॉस ऑफ मोशन रियल लाइफ में यूज होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। यहाँ पे देखो, अभी हम लोग पहले डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स क्या है, देखो सपोज मैंने किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया, ठीक है ना, मैंने ऑब्जेक्ट को पुश किया और सपोज मैंने किसी ऑब्जेक्ट को पुल किया, ठीक है ना। सपोज एक बेंच से मैंने उसको पुश किया, धक्का मारा, तो धक्का मारने का मतलब क्या है, पुश करने का, पुश किया मतलब। और सपोज एक पेड़ में एक एप्पल है, उसको मुझे अभी खाना है, मतलब मैं क्या करूँगा, उसको खींचूंगा ना, अपने तरफ क्या करूँगा, खींचूंगा उसको। अपने तरफ खींचने से क्या होता है, पुल होता है, ठीक है। मैं किसी ऑब्जेक्ट को जोर से भी धक्का दे सकता हूँ, धीरे धीरे भी धक्का दे सकता हूँ, या किसी ऑब्जेक्ट को मैं जोर से पुल कर सकता हूँ, या तो मैंने धीरे धीरे पुल कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स क्या हो सकता है, फोर्स ग्रेटर भी हो सकता है और फोर्स लोअर भी हो सकता है, मतलब, ठीक है ना। अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को जेंटली पुल किया तो इसका मतलब फोर्स क्या है, स्मॉल है। जेंटली का मतलब क्या है, कम कम आना। सपोज मैंने किसी ऑब्जेक्ट को हार्शली मतलब पुश किया तो फोर्स का मतलब क्या हो गया, हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मालूम पड़ा, फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड है। फोर्स का क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड है। ओके, अभी देखो मैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी जिस भी डायरेक्शन में पुश करना चाहूँगा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे भी पुश कर सकता हूँ, यहाँ भी पुश कर सकता हूँ, यहाँ भी पुश कर सकता हूँ, यहाँ भी पुश कर सकता हूँ। मतलब फोर्स का क्या है, डायरेक्शन है। यहाँ से क्या मालूम पड़ा, फोर्स का क्या है, डायरेक्शन है। मैं पुल कर सकता हूँ किसी ऑब्जेक्ट को, मैं इस तरफ पुल कर सकता हूँ, या तो मैं इस तरफ पुल कर सकता हूँ, या तो मैं इस तरफ पुल कर सकता हूँ। मतलब फोर्स का क्या है, एक डेफिनिट डायरेक्शन है और क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, वैल्यू, ठीक है ना। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, वैल्यू भी है। ओह सॉरी, मैग्नीट्यूड और वैल्यू तो सेम ही है ना। तो फोर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। दैट्स व्हाई फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया ना। स्पीड क्या है, स्पीड और स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज उसका ओनली मैग्नीट्यूड ही है, डायरेक्शन नहीं है। और वेलोसिटी का क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों है। समझ में आ गया। तो फोर्स का वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे हम लोग लॉज ऑफ मोशन में हम लोग फोर्स के बारे में सीखेंगे और न्यूटन लॉ के 1 2 3 3 लॉ है, तो तीनों के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो फोर्स, फोर्स क्या है, फोर्स फोर्स is the cause of force is the cause of, तो चलो इसको ठीक से लिखते हैं, ठीक है, इसको आराम से लिखेंगे, ठीक है ना। फोर्स is the cause which produces acceleration on a body। देखो फोर्स क्या करता है, फोर्स इज द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन ऑन ए बॉडी। ये क्या है, फोर्स का डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। तो फोर्स क्या करता है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। अभी देखो एक्सीलरेशन है क्या, एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, देखो एक्सीलरेशन क्या है, देखो एक्सीलरेशन, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो एक कार है, ठीक है, एक कार है, ठीक है, ये कार है, ये भी किस तरह मूव कर रहा है, सपोज ये भी
इस तरफ से इस तरफ मूव कर रहा है, मतलब स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो कार का स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर सम टाइम इसका स्पीड कितना हो गया, आफ्टर सम टाइम सपोज इसका स्पीड कितना हो गया 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। देखो पहले स्पीड कितना था 40 किलोमीटर पर आवर, अभी स्पीड कितना हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड क्या हो गया, चेंज हो गया। सो स्पीड चेंज होने का ही मतलब क्या है, एक्सीलरेशन होना। आप समझ में आ गया। तो स्पीड चेंज होने से क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। और फोर्स देने से क्या होता है, स्पीड क्या होता है, चेंज होता है। इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, फोर्स इज द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन ऑन ए बॉडी। मतलब फोर्स देने से एक्सीलरेशन होता है, और एक्सीलरेशन होने का मतलब क्या है, स्पीड क्या होगा, चेंज होगा। किसके रेस्पेक्ट में चेंज होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। सो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, स्पीड चेंज होगा, वही क्या है, एक्सीलरेशन है। सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अभी देखो एक्सीलरेशन rate of change of velocity per unit time. So rate of change of velocity in per unit time, per unit time में velocity कितना change होगा, वही क्या है, acceleration है। rate of change of velocity in per unit time, इसको d rate of, यहाँ पे d लिख दिया, इसको acceleration। अभी देखो पर यूनिट टाइम, मैंने लिखा ना यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब देखो क्या होता है, देखो यूनिट टाइम, यूनिट टाइम क्या हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है, 1 सेकेंड, 1 आवर हो सकता है, या तो 1 मिनट हो सकता है, ठीक है ना। सो 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, वो क्या है, एक्सीलरेशन है। 1 आवर में वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, वो भी क्या है, एक्सीलरेशन है। 1 मिनट में वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, वो भी क्या है, एक्सीलरेशन ही है, ठीक है ना। सो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल ए। स्मॉल ए का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन v माइनस u बाई t। ये जो v है ना, v मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और t मतलब क्या है, t मतलब क्या है, टाइम, ठीक है। सो इसको तुम लोग पॉज करके एक बार देख सकते हो, ठीक है ना। ये जस्ट रिवीजन है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो अभी, अभी देखो, अभी हम लोग सीखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में, ठीक है ना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में देखो, ये कैसा होता है, देखो ये बहुत सिंपल है और रियल लाइफ एक्सपीरियंस बोल है इसका। मतलब सपोज एक बॉल है, ये रुक रहा है, अभी बॉल क्या हो रहा है, रुक रहा है। जब तक मैं इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा, ये रुकता ही रहेगा, मतलब ठीक है ना। सपोज मैंने फोर्स नहीं लगाया, मतलब एफ का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। सो इसका वैल्यू क्या हो गया, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मतलब देखो पहले से ही 0 है, बॉल का वेलोसिटी क्या है, पहले से ही 0 है। तो मैंने इसके ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं लगाया, इसका मतलब क्या होगा, इसका वेलोसिटी 0 ही होगा। मतलब चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। मतलब पहले से ही ये ऑब्जेक्ट रुक रहा है, तो बाद में भी क्या होगा, रुकते ही रहेगा, ठीक है ना। मतलब इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, फोर्स लगाने से ही इसका पोजीशन चेंज होगा। अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा, इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो यही क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। मतलब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा, जब तक मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा, तब तक उसका ओरिजिनल स्टेट चेंज नहीं होगा।
एक ऑब्जेक्ट है, उसका ओरिजिनल स्टेट देखो, वो रेस्ट में भी हो सकता है या तो यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है, ठीक है। अगर वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो फोर्स नहीं लगाने से क्या होगा, वो मूव करता ही रहेगा विद द सेम स्पीड, ठीक है ना। अगर किसी को कोई भी ऑब्जेक्ट रुक रहा है, मैंने उसके ऊपर कोई कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो वो रुकता ही रहेगा। तो यही क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। समझ में आ गया ना? इसको लिखना है, ठीक है। एक लाइन का डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं है, जस्ट लिखना है, ठीक है। समझ के लिखो। A body will remain at rest and a body will remain in motion with the same speed unless acted upon by a देखो, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का मतलब क्या होगा, ए बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही होगा। एंड ए बॉडी विल रिमेन इन मोशन, सपोज वो बॉडी क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, मतलब वो सेम स्पीड से ही मूव करता रहेगा अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक तुम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो बॉडी अपना जो ओरिजिनल है वो चेंज नहीं करेगा। तो वही क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। समझ में आ गया? आया कि नहीं समझ में? सो इसको तुम लोग और भी एक सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो। ए बॉडी remains unaccelerated, a body remains unaccelerated if and only if the resultant force on it is zero। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को तुम लोग इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। ए बॉडी रिमेन्स अनएक्सेलरेटेड, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बॉडी रिमेन्स अनएक्सेलरेटेड मतलब बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं होगा, अनएक्सेलरेटेड। तो अनएक्सेलरेटेड का मतलब क्या हुआ, अनएक्सेलरेटेड मैंने बोला ना, इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। अनएक्सेलरेटेड का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट स्पीड, स्पीड चेंज नहीं होगा। कब तक स्पीड चेंज नहीं होगा, इफ एंड ओनली इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज जीरो। जब तक बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है तब तक इसका स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब फोर्स जीरो होने से इसका स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगा। यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। समझ में आ गया ना? आया? पॉज करके इसको लिख लो, ठीक है। इसको लिख लो, बाद में तुम लोग समझ के खुद से लिख लेना, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने से तुम लोग जेराबुली नी सब कुछ क्लियर कर सकते हो। अभी देखो, अभी हम लोग सीखेंगे इनर्शिया के बारे में। देखो इनर्शिया, इनर्शिया क्या चीज़ है, देखो ये कहाँ से एक चीज़ आ गया इनर्शिया। देखो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ दोनों सेम ही है, ठीक है ना। दोनों सेम जैसे ही है, मतलब बोलने का तरीका अलग है पर मीनिंग क्या है, दोनों का ही सेम है।
देखो इनर्शिया, देखो ये जो लॉ है ना, ये गैलीलियो ने फर्स्ट मतलब वो डिफाइन किया था, गैलीलियो ने। बाद में देखो इनर्शिया बहुत पहले आया था, मतलब इनर्शिया का डेफिनेशन बहुत पहले ही आया था, गैलीलियो ने इसका डेफिनेशन दिया था। बाद में न्यूटन ने क्या किया, उसको फिर से मतलब समझा के लिखा, मतलब ठीक है ना। तो इनर्शिया क्या है, देखो सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ऐसे करके, एक ऑब्जेक्ट है, इसका ओरिजिनल स्टेट क्या है, सपोज इसका वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है का मतलब क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, मतलब रेस्ट पोजीशन क्या है इसका ओरिजिनल स्टेट, इसका ओरिजिनल स्टेट क्या है, रेस्ट पोजीशन। जो उसका ओरिजिनल स्टेट है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होता, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट अपना जो ओरिजिनल स्टेट है वो कभी भी चेंज नहीं करता, मतलब चेंज नहीं करता अपना अपना ओरिजिनल स्टेट कभी भी चेंज नहीं करता। वही क्या है, इनर्शिया है। मतलब तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी क्या है, वो जो अपना पोजीशन है, जो उसका ओरिजिनल पोजीशन है वो कभी चेंज नहीं करता, मतलब इजीली चेंज नहीं करता, वो अपना ओरिजिनल पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करता। ओरिजिनल पोजीशन के साथ होता है, वो शायद रुक भी सकता है और मूव भी कर सकता है। अगर वो रुक रहा है तो वो मतलब उसको ऐसा लगेगा मैं रुकते ही रहूँ, मतलब मुझे मूव नहीं करना है ऐसा, मतलब सपोज अभी ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब ठीक है, अभी ये वाला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको लगेगा कि मुझे मूव ही करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, मतलब ऐसा है, ठीक है ना। सो हम लोग देखो कैसे लिखते हैं इसको, हम लोग इनर्शिया को the inability of a body to change its to change on its own state. सो देखो अभी इनर्शिया क्या बोल रहा है, द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज ऑन इट्स ओन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इनर्शिया। मैंने बोला ना, सो इनर्शिया क्या है, एक बॉडी का एक क्या है, इनेबिलिटी है, मतलब उसके पास वो एबिलिटी ही नहीं है चेंज होने का। क्या चेंज होने का, उसका जो खुद का स्टेट है वो चेंज करने का उसका एबिलिटी नहीं है। सपोज ऑब्जेक्ट रुक रहा है तो वो क्या करना चाहेगा, वो रुकता ही रहेगा, मतलब सपोज एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन मैंने लिखा ना यहाँ पे, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट स्पीड। सपोज एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब तो उसके लिए कैसा होगा कि मैं कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करता रहूँ, मतलब मुझे स्पीड चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। उसको खुद से स्पीड चेंज नहीं करना है, मतलब उसको उसका मतलब ये एबिलिटी ही नहीं है, मतलब खुद से स्टेट को चेंज करना, मतलब ठीक है ना। अगर वो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही होगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही होगा। तो वही क्या है, इनर्शिया है। समझ में आ गया। अभी देखो ये जो डेफिनेशन है ना, इसका मीनिंग देखो, इसका मीनिंग और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का मीनिंग दोनों सेम जैसा ही है। मैंने बोला ना, बोलने का तरीका अलग है बट मीनिंग क्या है, सेम है। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में तुम अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे तो उसका स्पीड क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट सपोज रुक रहे हैं, मतलब तो जब तक तुम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो रुका ही मतलब रुकता ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी सेम है ना, सेम सेम मीनिंग है कि नहीं। सो इनर्शिया का हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, मतलब दोनों सेम जैसे ही है, मतलब सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। सो
वी कैन से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, हम लोग बोल सकते हैं इसको। दोनों सेम ही है ना, मीनिंग सेम ही है, ठीक है। सो यही क्या है, इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में है, ठीक है ना। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे न्यूटन लॉ के सेकंड लॉ के बारे में, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।